बारिश और बैड ब्रेथ, क्या है कनेक्शन? क्या आपने नोटिस किया है, बारिश का सीजन आते ही हवा में एक अलग सी नमी और एक ठंडक सी महसूस होती है। बट आप क्या जानते हैं कि इससे बैड ब्रेथ की समस्या भी बढ़ सकती है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ह्यूमिडिटी। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से जो नमी होती है, और इसमें अगर आप ब्रशिंग मिस करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो नमी की वजह से बैक्टीरिया के ग्रोथ को और प्रमोट करता है, और इसके कारण बैड ब्रेथ यानी मुंह में बदबू आने की समस्या बढ़ जाती है। और इस सीजन में अगर आप ब्रशिंग स्किप करते हैं या जल्दीबाजी में करते हैं तो यही होती है सबसे बड़ी गलती। मॉनसून में ब्रशिंग या फ्लॉसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आप इसे स्किप करते हैं तो ये आपके ओरल हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और अगर आप ब्रशिंग और फ्लॉसिंग नहीं करते हैं तो इसकी वजह से कैविटीज़ होने के चांसेस या गम इश्यूज होने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो बारिश हो या बिजी रूटीन, ब्रशिंग की हैबिट को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगर कांस्टेंट बैड ब्रेथ बना हुआ है, मुंह से बदबू आती है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो आज ही अपनी नियर बाय क्लिनिक या रियल टूथ पे अपना डेंटल चेकअप कराइए, क्योंकि हेल्दी ब्रेथ का राज है एक डिसिप्लिन ओरल केयर रूटीन। मुंह में चिपचिपापन या खट्टापन, क्या ये नॉर्मल है? मॉनसून में आपने कई बार फील किया होगा कि आपके मुंह में एक खट्टापन या चिपचिपापन सा फील होता है। आप अकेले नहीं हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। हालांकि बाहर का मौसम ह्यूमिड होता है, लेकिन हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसकी कमी हो जाती है। और ये क्यों होता है? या तो हम प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होते, या हम पूरे टाइम एसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो कि मुंह में एक ड्राइनेस कॉज करता है। और ये ड्राइनेस एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देती है बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है या केरीज होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल। नंबर 1, हाइड्रेशन इज द की। पानी का जितना हो सके इनटेक कीजिए। प्यास ना लगे तो भी एक फिक्स रूटीन में पानी का इनटेक कीजिए। सेकंड, ब्रशिंग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थर्ड, ज़रूरत लगे तो शुगर फ्री च्युइंगम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इसके बाद भी आपके सिम्टम्स कम ना हो या माउथ में ड्राइनेस फील हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। सही सलाह सही समय पे मिलना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग का असर कम क्यों हो जाता है? क्या आपने भी कभी फील किया है कि मॉनसून्स में ब्रिसल्स उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते या ब्रशिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाता? इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। मॉनसून में जो हमारे ब्रिसल्स हैं वो गीले होने की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से प्लाक क्लीनअप नहीं हो पाता। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। फॉलो दीज 4 स्टेप्स। नंबर 1, यूज सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश। नंबर 2, हर 3 महीने में अपना ब्रश ज़रूर बदल दें। नंबर 3, अपने ब्रश को एक एयरी और साफ जगह पे रखें जिससे कि उसके ऊपर जर्म्स ना बैठ पाए। एंड नंबर 4, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज ब्रशिंग का सही टेक्निक। ब्रशिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में करें विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सीज़न में अपनी डेंटल विजिट ज़रूर करें। एक स्केलिंग पॉलिशिंग का सेशन ज़रूर लें जिससे कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग आप अपने टीथ को दे सकें। और ब्रशिंग के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक डेंटल चेकअप का टाइम आ गया है। वहाँ पर आप प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग और पॉलिशिंग ऑप्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ओरल हाइजीन को अपनी मेंटेन रख पाएंगे। जुबान पर सफ़ेद कोटिंग इग्नोर मत कीजिए। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही ज़बान पर एक सफ़ेद कोटिंग सी फील होती है? इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। रात के वक्त जब हम सोते हैं तो सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया और जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारे टंग के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और एक वाइट कोटिंग बना देते हैं। और ये कॉज करता है बैड ब्रेथ, कैविटीज़, इन्फेक्शंस और गम इश्यूज़। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बताते हैं। सिंपल सोल्यूशन, फॉलो दीज 3 टिप्स। नंबर 1, ब्रशिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग को भी अपनी ओरल हाइजीन का पार्ट बनाइए। नंबर 2, टंग क्लीनर एक अच्छी क्वालिटी का लीजिए और बहुत हल्के प्रेशर के साथ ही टंग को क्लीन कीजिए। और नंबर 3, वाटर को अपना साथी बनाएं, वाटर इनटेक ऑन पॉइंट रखें। याद रखिए, हेल्दी जुबान भी एक हेल्दी स्माइल का हिस्सा है,
और अगर इसके बाद भी आपकी वाइट कोटिंग ठीक नहीं होती है तो डेंटल कंसल्टेशन ज़रूर लें।